आकृति 6.3 का 5वां सवाल है। आकृति 6.43 में यदि PQ लंब PQ समांतर है SR, कोण SQR बराबर 28 अंश और कोण QRT बराबर 65 अंश है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे मान ज्ञात होता है। प्रश्न में कह रहा है कि PQ लंब PS, इसका मतलब है कि PQ यहाँ पर है, PQ पर लंब है एक PS रेखा किरण या किरण, ये PQ पर लंब है, इसका मतलब ये होगा 90 अंश का। ठीक, वो 90 अंश का हो जाएगा। और कह रहा है PQ समांतर SR, ये रेखा दोनों समांतर हैं। ठीक, जब ये रेखा दोनों समांतर हैं तो हम इसमें कई चीज़ यूज कर सकते हैं कि एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे बहुत भी चीज़ हम यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसके आगे क्या करना होता है। कोण SQR बराबर 28 अंश और कोण QRT बराबर 65 अंश, ये हमें दो चीज़ दे दिया। ठीक, और कह रहा है ये समांतर इसके, तो जब ये समांतर इसके है तो कौन सा कोण हमें प्राप्त हो जाएगा आसानी से। दिमाग लगाओ फटाफट। बाहिस कोण आप लोग जानते होंगे कि बाहिस कोण 65 अंश ये जो है इस सभी कोणों के बाहर। ठीक, जब बाहर है तो ये बाहिस कोण होगा, ये बाहिस कोण होगा। तो बाहिस कोण के सम्मुख दो कोणों का योग बराबर बाहिस कोण होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे अब देखते हैं। बाहिस कोण के सम्मुख कौन कौन सा कोण है, ये कोण है और ये कोण है। ठीक, ये बाहिस कोण के सम्मुख मतलब सामने, इस बाहिस कोण के सामने ये दोनों कोण है, तो हम ये दोनों कोणों का योग बराबर बाहिस कोण होता है। तो लिखेंगे कोण, हल पहले लिख देंगे, हल कर रहे हैं तो हम हल लिख देंगे, आप लोग ध्यान देंगे। हल में लिखेंगे कोण QSR प्लस कोण SQR बराबर कोण QRT। ठीक, QSR ये हमें नहीं दिया, ये हम QSR ही लिख देंगे, प्लस कोण SQR 28 अंश दिया तो 28 अंश लिख देंगे, बराबर QRT हमें 65 अंश दिया है तो हम 65 अंश लिख देंगे। ठीक, अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे, कोण QSR बराबर 65 प्लस माइनस हो जाएगा 28 अंश, कोण QSR बराबर 65 माइनस 28, 15 में से 8 गए और 5 में से 2 गए 3, 37 अंश। ठीक, कोण QSR ये हमें मालूम हो गया 37 अंश। ठीक, अब क्या कह रहा है प्रश्न में भी ध्यान देंगे कि PQ समांतर है SR, दिया कि नहीं दिया ना। PQ समांतर है SR, PQ ये है, इसके समांतर SR ये है, तो कोण, अब लिखेंगे, इस पॉइंट को ध्यान देंगे आप लोग। कोण PQS बराबर कोण QSR बराबर
37 अंश, ये किससे होगा। अब हम ध्यान देंगे कहाँ है ये कोण। पहले हम ये कोण आप लोगों को बता दें कहाँ है, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। आप लोग तब जान जाएंगे कि ये कौन से कोण के बराबर होता है। ठीक, कोण पी क्यू आर, पी क्यू एस, सॉरी पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये कोण यक्स बराबर कोण क्यू एस आर। ये जब ये समांतर हैं तो ये बराबर इसके होता है। किसके कारण होता है, क्योंकि एकांतर कोण। ठीक, एकांतर कोण से ये बराबर हो गया, ये हमें मालूम हो गया। जब ये हमें मालूम हो गया तो हमें ये भी मालूम हो गया। कोण क्यू पी क्यू एस, पी क्यू एस ये हो गया यक्स बराबर कोण क्यू एस आर बराबर 37 अंश। हम आप लोग को समझाने के लिए दोबारा लिख रहे हैं, तो इसलिए हम ये हटाकर यक्स बराबर 37 अंश लिख देंगे। और ये बराबर तो यहाँ पर 37 अंश दिया है क्यू एस आर। ठीक, तब यक्स का मान हमें 37 अंश मालूम हो गया। जब ये हमें 37 अंश मालूम हो जाएगा तो ये त्रिभुज है एक, और ये हमें 90 अंश मालूम है। ठीक, तो इस त्रिभुज पी एस क्यू में, त्रिभुज पी एस क्यू में ये कोण हमें मालूम है, तो हमें ये कोण ज्ञात करना, ये कोण हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। त्रिभुज पी क्यू एस में त्रिभुज कोण पी क्यू एस प्लस कोण क्यू पी एस प्लस कोण पी एस क्यू बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। हमें दो कोण मालूम है, ये कोण हमें आसानी से मालूम हो जाएगा। तो पी क्यू एस हमें 37 अंश अभी हमने मालूम किया है, 37 अंश प्लस कोण क्यू पी एस हमें 90 अंश, ये इस पर लंब है इसलिए 90 अंश हमें ये भी प्रश्न में ही दिया, प्लस पी एस क्यू ये कोण हमें इसका मान y दिया है। ठीक, y लिख लेंगे, इसके बाद बराबर 180 अंश कर देंगे। अब ये हम हल कर देंगे तो हमारा y का भी मान आ जाएगा। प्लस y 127 अंश प्लस y बराबर 180 अंश, तो y बराबर 180 अंश प्लस से इस बगल आएगा तो माइनस 127 अंश। ठीक, तो y का मान आ जाएगा, y बराबर 53 अंश आ जाएगा। हमें x का मान मालूम करना था और y का मान मालूम करना था। हमें x का मान 37 अंश और y का मान 53 अंश मालूम हो गया। ठीक, अब कल हम इस प्रश्नावली का 6वां सवाल हल कर देंगे। और कोई भी अगर दिक्कत हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी दिक्कत को शेयर करें। ठीक, धन्यवाद। आप लोग एसएससी चैनल में जुड़े रहें।